everyone. If you click on this video, it means you're probably going to college or maybe you're already in college. So today I'm going to share something that I wish somebody told me when I was in its first semester. So I have write down some of the things that I want to share. So it might help some people. So let's get started. सबसे पहले get to know me. My name is Bhumika Pandey and I'm currently in third year यानी fifth semesters. और अगर तुम अभी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो मैं तुम्हारी सीनियर होंगी. So I wish somebody told me this in first year. So let's get started. Number 1, I have write it down. Make good friends. Okay. सबसे पहली बात, कॉलेज है ही फ्रेंडशिप्स बनाने के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए. आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर तुम जा रहे हो कॉलेज तो अपना फ्रेंड ग्रुप बनाओ. बट ये भी है कि ऐसा फ्रेंड ग्रुप तुम्हारा नहीं होना चाहिए जो तुमको वो बैड इन्फ्लुएंस में लेके जाए. तुम्हारे फ्रेंडशिप्स तुम्हें शेप करेंगी, तुम्हारे फ्रेंडशिप्स तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या करोगे आगे, या तुम पढ़ाई करोगे या तुम मस्ती ही करोगे बस, या मस्ती पढ़ाई दोनों करोगे. सो फ्रेंडशिप्स ऐसी होनी चाहिए जो तुम मस्ती के साथ साथ तुम्हें पढ़ाई के लिए भी फोर्स करें. ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स बनाओ, पर फ्रेंड्स तुम्हें डी इन्फ्लुएंस या फिर बैड इन्फ्लुएंस ना दें, ऐसा करना. ओके. सेकेंड, मेंटेन अटेंडेंस. ओके, ड्यू में अगर तुम ड्यू जा रहे हो स्पेशली, या फिर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, हर जगह अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता ही होता है. अगर तुम बहुत दूर से ट्रेवल करके जा रहे हो कॉलेज, तो आई नो मुश्किल होता है, रोज़ सुबह मोटिवेशन नहीं होती जाने की. बट आई वुड सजेस्ट कि मोस्ट ऑफ द डेज जाओ, देखो, एक्सप्लोर करो. फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग. फर्स्ट ईयर इज़ about just getting to know your subjects, getting to know your people and getting to know your teachers, and then in thinking what you want to do next. So I would definitely suggest go out and have fun, but maintain your attendance, because आपको एक क्राइटेरिया मेंटेन करना है ताकि तुम्हें बाद में टेंशन होने की चिंता ना हो. थर्ड वुड बी ट्राई आउट फैशन. डेफिनेटली बेस्ट टाइम टू ट्राई आउट योर फैशन, टू डू फैशन इज़ डेफिनेटली कॉलेज. क्योंकि स्कूल में तो हमें ड्रेस में थी, हम स्कूल ड्रेस में रहते हैं. बट अगर आपका कॉलेज ऐसा है जिसमें ड्रेस नहीं है, अभी भी कुछ कॉलेजेस स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में ड्रेसेस होती हैं, पर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऐसे कॉलेज जा रहे हो जहाँ पे ड्रेसेस आर नॉट कंपल्सरी और आप घर की ड्रेसेस पहनने हैं और आपके पास पैसे हैं, तो आप डेफिनेटली फ्रेश एंड ट्राई आउट करो, न्यू थिंग्स करो. और इससे मुझे एक चीज़ ज़रूर बोलनी है कि नो बडी केयर्स, नो बडी इज़ गोइंग टू जज यू. इवन इफ दे जज यू, हाउ वुड दैट मैटर? यू डोंट इवन नो दैम. इन कॉलेज यू डोंट नो एनी बडी. इफ और स्पेशली क्या होता है, अगर वो कोई जज भी कर रहा होता है ना, तो वो जज नहीं कर रहे होते, वो कई बार तुमको एडमायर कर रहे होते कि यू हैव सच अ कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू पुट योर सेल्फ लाइक दैट, बिकॉज दे डोंट हैव. And that's 100% true, because I also admire people with different fashion sense and I'm like, wow, what a beauty they are. That will be societies. Okay, so I would suggest, for me, I think it's a waste of time, because अगर आप सोसाइटी में genuinely कुछ नहीं सीख रहे हो या genuinely कुछ नहीं कर रहे हो, तो I think it's totally waste of time. But I would suggest कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ज्वाइन मत करो, देखो ही ना, क्योंकि सेकेंड और थर्ड ईयर, स्पेशली थर्ड ईयर में ज्वाइन करने से बेटर है आप फर्स्ट और सेकेंड इन ईयर में सोसाइटीज़ ज्वाइन करके देखो आपको कैसी लग रही हैं, क्या आपको वो फ़ायदा कर रही हैं, क्या आप जनरली उन सोसाइटीज़ में कुछ ग्रो कर रहे हो या उससे कुछ सीख रहे हो. देन डेफिनेटली यू आर अ सोसाइटी पर्सन. बट इन माई केस आई वॉजन, बिकॉज जब भी सोसाइटी में कुछ होता था, हमारी क्लासेज या हमारे लैब से हमारे टेस्ट कोलैब कर जाते थे ना. नेक्स्ट वुड बी हिंदी एंड EVS. येस, हिंदी एंड EVS, इनमें से एक आपको अल्टरनेट सेमेस्टर्स में मिलेगा. येस, आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, पर इसमें कैटेगरीज होंगी डिफरेंट. मुझे ये नहीं पता था कि हिंदी और EVS भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसा रिसर्च नहीं किया था. आई वॉज जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो. पर आप ऐसा मत करना, मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज आई एम हेयर टू टेल यू. सबसे पहले हिंदी वाले जो बच्चे होंगे वो 3 उसमें बटे होंगे. 1 जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी होगी, 2 जिन्होंने 10th तक पढ़ी होगी और 3 जिन्होंने 8th तक पढ़ी होगी. उन सबको आपको अपनी 12th और 10th की मार्कशीट जमा करनी पड़ेंगी. सो मैं भी ये बता दूं कि अपने पहले से ही कुछ प्रिंट आउट्स या फिर फोटो कॉपीज़ निकाल के रखना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो. आपको ये सब सबमिट करना पड़ेगा हिंदी को लेने के टाइम. और EVS वुड बी नॉर्मल. ओके, द नेक्स्ट वुड बी हॉस्टल पीपल. जो हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, जो रहेंगे, जो शिफ्ट होंगे, उनके पास एक फ्रीडम होगी, को फ्रीडम दी जाती है ना, तो आप उस फ्रीडम का इतना अच्छा यूटिलाइज़ कर पाते हो कि जितना और कोई नहीं कर पाता. फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने हिसाब से जी रहे हो, तो आप
क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ नाउ, यू विल बी मोर मैच्योर। अकेले रहना या फ्रीडम में रहना आपको जिम्मेदारियाँ सिखा देती है। सो हॉस्टल पीपल के लिए यही है कि आप जिम्मेदार बनो, एक ट्रस्टेड एडल्ट बनो, इन बैड इन्फ्लुएंस में मत आना, अपनी बेसिक नीड्स जो होंगी हॉस्टल में वो पूरी रखना, आप लोगों से बात करो, अपने कनेक्शंस बनाओ, उनसे बात करो, हॉस्टल एक्सप्लोर करो, एवरीथिंग, हॉस्टल, पीजी, एनीथिंग। पीजी का खाना मेरे को बताते हैं मेरे पीजी के कुछ क्लासमेट्स कि पीजी का खाना अच्छा नहीं होता, एक अच्छा पीजी ढूंढो, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी टेक केयर करने के लिए भी वहाँ कोई नहीं होगा। नेक्स्ट वुड बी टीचर्स और पढ़ाई। सो फॉर टीचर्स एंड पढ़ाई आई जस्ट वांट टू से कि क्लास में पढ़ा आप जाके सिर्फ अटेंडेंस मत लेके आना, ट्राई टू मेक नोट्स। अगर आप क्लास जा रहे हो और बस आप फ़ोन देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस क्लास को अटेंड करने का। कई बार क्या अभी भी मेरे साथ ये होता है कि मैं क्लास में जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, बट एटलीस्ट अगर वो टीचर कुछ लिखवा रहा है तो आई वुड राइट इट डाउन और आप जाके बाद में उसको पढ़ सकते हो। यू नो, मेंटेन अ गुड CGPA, CGPA अच्छी रखो, SGPA अच्छी रखो, CGPA 7 से कम मत होने देना, ट्राई टू स्टडी हार्ड, एवरीथिंग। और टीचर्स, आई वुड से कि आप टीचर्स से फ्रेंडशिप रखो, टीचर से बात करो, कुछ दिक्कतें हैं तो टीचर्स के पास जाओ, कुछ डाउट्स हैं उनके पास जाओ। कॉलेज में यहाँ पे टीचर्स की तरह एक सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे हर चीज़ के जिम्मेदार प्रोफेसर्स होते हैं, आपका एक पूरा सब्जेक्ट वो संभाल रहे होते हैं। अगर आप उनके साथ अच्छे से नहीं बना के रखोगे, मैं तो मेरा ये कहना है कि प्रोफेसर्स की नज़रों में ही मत रहो, बी अ चाइल्ड जो वहाँ पे आए, क्लास अटेंड करे, होमवर्क करे, चला जाए, सबमिट करना है सबमिट कर दे। डोंट be in a limelight, don't try to be in a limelight in class। जहाँ दिखाना चाहिए वो होता है एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स और एवरीथिंग एल्स। लास्टली आई वांट टू से अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो हैव फन, मेक गुड फ्रेंड्स, हैव अ गुड एक्सपीरियंस, ट्राई आउट थिंग्स, बी हैप्पी, डू एवरीथिंग यू वांट टू डू। टू बी ऑनेस्ट नोबडी केयर्स। सिलेबस भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता, वही होता है जो आप 10th और 12th में पढ़ के आते हो फॉर साइंस स्टूडेंट्स, तो इतना हैटिक नहीं होता। बट या फाइल्स बनानी पड़ती हैं, लैब्स जाना पड़ता है, लैब्स अटेंड करनी पड़ती हैं, तो या फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ हैटिक देन स्कूल, बिकॉज आपको जाना पड़ता है, शो अप करना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है, बट वो फिर भी और उसके मुकाबले ईजी रहता है, बिकॉज आगे आगे जाके आपको अपना आगे की फ्यूचर की भी टेंशन होने लग जाती है। तो या सो जस्ट मेक फ्रेंड्स, अटेंड फेस्ट, अटेंड एवरीथिंग, अटेंड ओरिएंटेशन, एवरीथिंग, have fun. Best wishes from me, whoever going to college this year or your first semester, enjoy your first year, have fun, and I will see you in the next video. Don't forget to subscribe. Bye bye.